शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायु महापुराण पंचत्रिंशो अध्यायः जम्बूदीपवर्णनम्। ओम नमः शिवाय। सूतवाच यतद्वै कर्णिकामूलमिति वै सम्प्रकीर्तितं तद्योजन सहस्राणां सप्ततीनामधः स्मृतम्। चत्वारि सप्तथाष्टौ च सहस्राण्यत्र मण्डलं शैलराजव्रतं रम्यं मेरुमूलमिति श्रुतिः। तेषां गिरिसहस्राणामनेकेषु महोच्छ्रिता दिक्षु सर्वासु पर्यन्तैर्मर्यादा पर्वताः स्मृता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। निकुंज कंदर नदी गुहा निर्झर शोभिता बहुप्रासाद कटकैस्ततैश्च कुसुमोज्ज्वलैः नितंब पुष्पमालौघै असानुर्भातु मंडितैः शिखरैर्हेम कपिलैर्नेक प्रस्रवार्णवैर्व्रतैः शोभिता गिरया सर्वे पुष्टैरत्न समर्पितै। ओम नमः शिवाय। विहंग सतसंपुष्टै कुंजैरनुपमैरपि सिंह शार्दूल सरभैरनेकैर्श्यामर वारणैः नानावर्णकृतिधरो सेविता विविधैर्नगैः सप्ताश्च हरिकृष्णांगै मेकैकं दशपर्वतम् अबाह्याभ्यन्तरा ये तु त्रिवाहास्तु समा स्मृताः। ज्येष्ठरो देवकूटश्च पूर्वस्यां दिशि पर्वतो तौ दक्षिणोत्तरयामाणा वानील निषधायतो कैलासो हिमवांश्चैव दक्षिणोत्तरपर्वतो पूर्वपश्च यतावेता वर्णवान्तव्यवस्थितो योऽसौ मेरुद्विजश्रेष्ठाः प्रांशु कनकपर्वतः विषकम्भं तस्य वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु। महापादास्तु चत्वारो मेरोरथ चतुर्दिशं यैर्धृत्वा न चलति सप्तदीपोवती मही। 10 योजन सहस्रो आयामस्ते सुपठ्यते देवगंधर्व यक्षाणां नानारत्नोपशोभिताः नैक निर्भुर प्रावाड्या रम्यकंदर निर्मिताः नितंब पुष्पकादम्ब शोभिताश्चित्रमासानवाः मनः शिलाधरीभिश्च हरितालोतलैस्तथा सुवर्णो मणिचित्राभिर्गुहाभिश्च समन्ततः शुद्ध हिंगुल कप्रख्यैः कंचनैर्धातु मंडितै बरकांचन चित्रैश्च प्रवालय समलंकृता रुचिराः शतपर्वाणः सिद्धवासा मुदान्विताः महाभिमानय श्रीमद्भिः समन्तात् परिदीपिताः। ओम नमः शिवाय। पूर्वेण मंदरो नाम दक्षिणे गणधमादनः विपुलः पश्चिमे पार्श्वे सुपार्श्वश्चोत्तरे स्मृतः। तेषां सहस्रशृङ्गेषु वज्रवैदूर्यवेदिकाः शाखा सहस्रकलिताः स्वमूलाः स्वप्रतिष्ठिताः स्निग्धैर्नीलैर्घमैः अपर्णैः सञ्छन्न विविधाश्रयाः अनेकयोजनोत्सेधा सदा पुष्पफलोपगाः यक्षगन्धर्वसेवाश्च सेविता सिद्धचारणै महावृक्षा समुत्पन्नाश्चत्वारो दीपकेतवा मंदरश्च गिरे श्रृंगे महावृक्ष चाकेतुराट आलम्ब शाखा शिखर कंदरश्चैव पादपः महाकुंभो प्रमाणैस्तु पुष्पैर विकचकेसरैः महागन्धैर्मनोज्ञैश्च शोभितः सर्वकालजैः सहस्रम् अधिकं सूतो गन्धेनाथ पूरयन् दिशः योजनानां समन्ताद्वय मंदमारुत बीजितः
वरकेतुरेव प्रथितो भद्रास्वो नाम यो द्विजाः यत्र साक्षात् ऋषिकेशः सिद्धसङ्गैर्महीयते तस्य रुद्रकदम्बस्य तदा श्वेतहरो हरति अप्राप्तवान् मरश्रेष्ठो सह तत्र सहिता पुरः तेन चालोकितं सर्वं दीपं द्विपदनायकाः यस्य नाम्ना समाख्यातो भद्रास्वो नाम नामतः दक्षिणस्यापि शैलस्य शिखरे देवसेविता जम्बूः सदा पुष्पफला सदा माल्योपशोभिताः महामूलैर्महास्कन्धैः स्निग्धवर्णैर्विभूषिताः और नवय सदा पुष्पफलैः शाखाभिश्चोपशोभिता तस्याह्याति प्रमाणानि स्वादूनि च मृदूनि च फलान्यमृतकल्पानि पतन्ति गिरिमूर्धनिः तस्मादो गिरिवर प्रस्थात पुनः प्रस्यन्द वाहिनी नदी जम्बू नदी नामो प्रवृत्ता मधुवाहिनी तत्र जम्बू नदम नामो सुवर्णं ज्वलनं प्रभं देवालंकार मतुलम जायते पापनाशनम देवदानव गंधर्वा यक्ष राक्षस पन्नगाः और तत्पिबन्त्यामृतप्राख्यं मधु जम्बूरसस्रवयं सह केतुर्दक्षिणे द्वीपे जम्बूलेकोऽसि विश्रुता यस्या नाम्ना सा विख्यातो जम्बूदीपः सनातनाः विपुलस्यापि शैलस्य पश्चिमस्य महात्मना जातः शृङ्गे तु सुमहानश्चत्वश्चैव पादपाः विलम्बी वरमालाढ्या सुवर्ण मणिवेदिकाः महोच्च स्कंध विटपोः और नयक सत्व गुणालयाः कुंभ प्रमाणय सुस्वादय फलय सरवर्तुर्कय प्रसुभय और सकेतु केतुमाला नाम देव गंधर्व सेविता केतुमालेति चा यथा तस्या नाम प्रकीर्तितं तन्निबोधत विप्रेन्द्राः निरुक्तं नाम कर्मतः क्षीरोदो मथने वृत्ये दैत्यपक्षे पराजिते महासमर संपर्दो वृक्षशोभो विमर्दिताः। ओम नमः शिवाय। सहस्राक्षेण विहिता माला तस्य सुतानिता तस्य स्कन्धे समासड्याः अह्यत्वस्यात् वनस्पति सा तथैव महागंधा हिम्लाना सर्वकामिकी इज्यते सुमहाभागा विविधय सिद्धचारणय तस्य केतो सदा माला देवदत्ता विराजते पवने नेरिता दिव्यं भाति गंधं मनोरमं ताभ्यां नामांकितो दीपा पश्चिमे बहुविस्तरा केतुमाला इति ख्यातो दिवीचेह चा सर्वसः अस्वापार्श्वस्योत्तरे चापि शृङ्गे जातो महाद्रुमः अन्यग्रोधो विपुलस्कन्धो नेकयोजनमण्डलः माल्यादामकलापैश्च अविविधैर्गन्धशालिभिः शाकाविलम्बी सुशुभे सिद्धचारणसेविताः अप्रवालकुम्भ असदृशैर्मधुपूर्णे फलैः सदा उन्न सा ह्युत्तरकुरूणां तु केतु वृक्षा प्रकाशते सनत्कुमारा वर्जा मानसा ब्रह्मणा सुता सप्त तत्र महाभागा कुरुवो नाम विश्रुताः तत्र तैरागतज्ञानय सत्वस्थय पुण्यकीर्तिभिः अक्षयमहे मम परमलोकम प्राप्तम सनातनम तेषां नामांकितो दीपा सप्ता नाम वै महात्मनामो दिवी चेह चा विख्याता उत्तराः कुरव सदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री वायु पुराण पंचत्रिंशो अध्यायः जम्बूदीप वर्णनम। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पहले मैंने जिस कर्णिका मूल के विषय में आपको बताया था उसका निम्न भाग 7000 योजन का है। उसका मंडल परिमाण 48,000 योजनों वाला है। यह मंडल गिरिराज से बेष्टित किए हुए है, गिरिराज को बेष्टित किए हुए है। वह ही रम्य मेरु मूल के नाम से प्रख्यात है। पूर्व में जिन हजारों पर्वतों का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकांश के मध्य अति उन्नत मर्यादा पर्वत सभी दिशाओं में स्थित है। ये पर्वत सीमा निर्धारक हैं। ये सभी पर्वत निकुंजों, कंदराओं, नदियों, गुफाओं तथा झरनों से सुशोभित हैं।
उनके तट समूह ऊंचे ऊंचे प्रासादों से सुसज्जित तथा पुष्प समूहों से समुज्वल हैं। उसका मध्य भाग पुण्य राशि से परिवृत शिखर सभी प्रकार के धातुओं से मंडित तथा श्वेत कपिल वर्ण के झरनों से परिपूर्ण हैं। ये गिरि समूह परिपुष्ट रत्नों की आभा से आभासित हैं। इनके मध्य अनेकों अनुपम कुंज हैं जिनमें सैकड़ों पक्षी निवास करते हैं। यहाँ सिंह, व्याघ्र, सरभ, चामर, हाथी और विभिन्न वर्ण एवं आकृति के पशु विचरण करते रहते हैं। उन पर्वत समूहों में 10 अतीव उन्नत पर्वत हैं। सूर्य रथ के अश्व इनके ऊपर से ही गुजरते हैं, विचरते हैं। उनके खुर प्रहार से इन पर्वतों के अंग टूटते रहते हैं। यहाँ पूर्व दिशा में जष्ठर एवं देवकूट नाम के 2 पर्वत स्थित हैं। कैलाश तथा हिमवान पर्वत दक्षिण तथा उत्तर दिशा में स्थित है। ये दक्षिण उत्तर भाग में फैले हुए तथा नील एवं निषद पर्वत तक व्याप्त हैं। ये पूर्व एवं पश्चिम दिशा में विस्तृत एवं समुद्र में प्रविष्ट हैं। ये उत्तम विप्रगण हैं। अब मैं अति उच्च कनकाचल मेरू के विस्तार के संबंध में आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुने। मेरू के 4 दिशाओं में 4 विशाल स्तंभ पाद हैं। इन चारों पादों ने इन सप्तद्वीपवती पृथ्वी को पकड़कर रखा हुआ है। इसी से यह हिलती नहीं है। इन चारों पादों का आयाम 10,000 योजन का हो गया है। ये सब विभिन्न रत्नों से अलंकृत हैं तथा देव, गंधर्व एवं यक्षों के निवास स्थान कहे जाते हैं। इन सब पादों से असंख्य झरने प्रवाहित होते रहते हैं तथा उनमें स्थान स्थान पर सुंदर कंदराएं निर्मित की गई हैं। इसके मध्य भाग में जो पुष्प के समूह खिले हुए हैं उनसे उनके शिखर विचित्र प्रकार से चित्रित हो शोभित हो रहे हैं। उनमें जगह जगह पर बहुत से सुवर्ण मणि खचित विचित्र गुफाएं बनाई गई हैं। वहाँ अनेक गुफाएं मैंने शिला की बनी हुई हैं जो सुवर्ण तथा मणियों से चित्रित हैं। उनकी छतें हरिताल से निर्मित की गई हैं। वे सिंदूर तुल्य सुवर्ण एवं अन्य धातुओं से मंडित हैं तथा उनमें प्रवाल एवं सुवर्ण की चित्रकारी की गई है। ये गुफाएं सिद्धों के निवास स्थान हैं। वे सिद्धाश्रम सर्वत्र आनंद तथा उल्लास से परिपूर्ण हैं। वहाँ अनेकों मनोरम प्रासाद तथा विमान अवस्थित हैं। इसके पूर्व दिशा में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर की ओर सुपार्श्व नामक पर्वत अवस्थित हैं। इनके हजारों शिखर पर 4 महावृक्ष 4 प्रदीप्त पताकाओं की भांति सुशोभित हैं। उनके नीचे हीरक एवं वैदूर्य मणिमय वेदियां बनी हुई हैं। इन वृक्षों के स्निग्ध नील अविरल पत्रों द्वारा अनेकानेक आश्रम आच्छादित हैं। इन आश्रमों में सिद्ध, चारण, यक्ष तथा गंधर्वगण निवास करते हैं। उनकी हजारों शाखाएं अनेक योजन ऊंची फैली हुई हैं। ये वृक्ष सदा पुष्प तथा फलों से संपन्न रहते हैं। इनकी जड़ें अत्यंत सुदृढ़ हैं। मंदरागिरी के शिखर पर केतुराट नामक एक महावृक्ष स्थित है। उसकी शाखाओं में कंदराएं, छोटे वृक्ष तथा शिखर आवृत हैं। उन शाखाओं में धड़े की आकृति वाले बड़े बड़े फल लगे रहते हैं। उस वृक्ष में सभी ऋतुओं में प्रस्फुटित अत्यंत सुगंधित विकसित केसरयुक्त रमणीय पुष्प सदा खिले हुए रहते हैं। इन पुष्प पुंज से वे वृक्ष सदा शोभायमान रहते हैं। मंद पवन के झोंकों से वे पुष्प अपनी सुगंध से 1000 योजन दूर तक की दिशाओं को सुशोभित करते हैं। हे विप्रगण, अब बड़केतु देश भद्राश्व के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर भगवान ऋषिकेश सिद्धों द्वारा पूजित होते हैं। हे नरश्रेष्ठो, उस देश में रुद्र कदम्ब वृक्ष के नीचे पूर्व काल में श्वेत अश्व पर आरूढ़ होकर देवश्रेष्ठ श्रीहरि विष्णु स्वयं उपस्थित हुए थे। उन्होंने उस संपूर्ण द्वीप का अवलोकन किया था, इसलिए उस देश का नाम भद्राश्व कहा गया है।
दक्षिण गिरी के शिखर पर सर्वदा फल पुष्पों से परिपूर्ण, मालाओं से मंडित तथा देवताओं द्वारा सेवित एक जम्बू वृक्ष है। उसकी जड़ें तथा तना अत्यंत विशाल है। वह नवीन तथा स्निग्ध पत्तों से सदा सुशोभित रहता है। विभिन्न फल पुष्पों तथा अपनी विशाल शाखा प्रशाखाओं से वह सदा शोभायमान रहता है। उस वृक्ष के अति बृहत, सुस्वादु, मृदु तथा अमृत तुल्य फल लगातार गिरि शिखर पर गिरते रहते हैं। इससे उस गिरिवर प्रस्थ में जम्बू नाम वाली एक मधुतुल्य रस प्रवाहिनी नदी प्रवाहित होती है। उस नदी से अग्निशत्रिभ आभायुक्त पापहर्ता जम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है, जिससे देवताओं के अनुपम आभूषण निर्मित होते हैं। उस मधुर अमृत तुल्य जम्बू रस को देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, सर्प सदा पीते रहते हैं। दक्षिण द्वीप का वह पताका स्वरूप जम्बू वृक्ष संपूर्ण जम्बू लोक में विख्यात है। उसी के नाम से वह जम्बू सदा जम्बू द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। उस महात्मा स्वरूप विशाल शैल के पश्चिमी शिखर पर एक अति बृहत पीपल का वृक्ष है, जिसमें एक माला लटकी रहती है। उसका तना तथा शाखाएं अत्यंत दीर्घ तथा उन्नत हैं। उसके तल में सुवर्ण तथा मणिमय वेदिका बनी हुई है। उस वृक्ष में सुंदर, सुस्वादु तथा सभी ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले घड़े के सदृश बड़े बड़े फल लगे रहते हैं। देव तथा गंधर्वों द्वारा वह वृक्ष सदा सेवित रहता है। वह वृक्ष केतुमाल देश की पताका की भांति प्रकाशित है। हे द्विजेंद्रो, अब मैं इस देश का नाम केतुमाल पढ़ने के कारण को आप लोगों से बता रहा हूँ। प्राचीन काल में जब क्षीर सागर का मंथन हुआ, उस समय दैत्यगण पराजित हो गए। उस समय देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र के गले में पहनी हुई माला दैत्यों के वृक्ष प्रहार से मर्दित हो गई थी। इंद्र ने उस माला को उतारकर इसी पीपल के वृक्ष के स्कंध पर लटका दिया था। तब से वह सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाली अति सुगंधित आम्लान माला अब तक लटकी हुई है। महाभाग्यशाली उस माला की सिद्ध चारण आदि सदा पूजा करते हैं। ध्वजारूपी उस वृक्ष पर देवराज द्वारा लटकाई गई वह माला हवा के झोंकों से आंदोलित होकर निरंतर दिव्य तथा मनोहारी सुगंध बिखेरती रहती है। केतु तथा माला, इन दोनों नामों से युक्त होने के कारण पश्चिम दिशा में स्थित यह अति विशाल द्वीप स्वर्ग तथा मृत्युलोक में केतुमाल के नाम से प्रसिद्ध है। उसके पार्श्व के गिरि के उत्तर शिखर पर एक महावट वृक्ष अवस्थित है। विशाल तने से युक्त वह वृक्ष अनेक योजनों में फैला है। विविध सुगंध युक्त मालाओं से शोभायमान वह वृक्ष सदा सिद्ध चरणों से सेवित रहता है। कुंभ सदृश लाल लाल मधुर संपूर्ण फलों से उसकी शाखाएं सदा सुशोभित रहती हैं। इसे उत्तर कुरु का केतु वृक्ष कहा जाता है। सनत कुमार आदि महाभाग 7 ब्रह्मपुत्रों के नाम पर ही इसका नाम कुरु पड़ा है। उन पुण्य कीर्तिवान सत्वगुणानुलंबी ज्ञानी ब्रह्म कुमारों ने इस मंगलप्रद अविनाशी देश को प्राप्त किया था। इसी कारण उन 7 महात्मा मानस पुत्रों के नाम से यह द्वीप उत्तर कुरु की संज्ञा से मृत्युलोक तथा स्वर्ग दुलोक दोनों जगह विख्यात है। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते जम्बूद्वीप वर्णनम नाम 35वां अध्याय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में जम्बूद्वीप वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते